हेलो दोस्तों, तो ये है एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्णवाल की। इसके बारे में रिव्यू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ इसके बारे में बता देता हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि वन लाइनर फॉर्मेट की बुक है, लेकिन ये पूरी तरह से वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है। इसमें आपको बहुत सारी थ्योरी भी मिल जाएगी, बहुत सारे डायग्राम मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको मैप मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट वगैरह मिल जाएंगे, टेबल मिल जाएंगी। तो एक तरह से देखा जाए तो फुल पैकेज है, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये महेश कुमार बर्णवाल की जितनी भी एनसीईआरटी सार की बुकें आती हैं, जितनी कि आपने देखी होंगी, तो जितनी भी सब्जेक्ट की पर्टिकुलर अलग अलग बुकें आती हैं, उन सभी को इसमें कंपाइल किया गया है कंसाइज करके। यानी उसमें थ्योरेटिकल होती हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप फैक्ट रट सकते हैं, फैक्ट पढ़ सकते हैं, तो भी आप इस बुक को लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हमें कोई ऐसी बुक बताओ जिसमें कि सारा कुछ जी के कवर हो जाए, हमें कई सारी बुकें ना लेनी पड़े क्योंकि हम इतना नहीं पढ़ सकते, या हमें कई सारी बुकें लेना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप ये एक बुक ले सकते हैं, इसमें सारा जी के कवर किया गया है। और अभी मैं इसके बारे में अंदर आपको दिखाऊंगा तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है। इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा, सब कुछ आपको डिटेल से बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपके मन में कोई क्वेरी न बचे। फिर आप मुझे कमेंट करते हैं, वीडियो आप पूरा देखते नहीं हैं, फिर बाद में कहते हैं इसका ये प्राइस क्या है, इसमें पेज कितने हैं, इसमें ये सब्जेक्ट है कि नहीं है, ये यूजफुल है कि नहीं। क्योंकि मैं लगभग अपने वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूं, सारी चीज़ें आपको बता देता हूं। तो इसलिए वीडियो आप पूरा देखा करिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके प्राइस से। तो इसके प्राइस जो है 440 रुपये है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो अमेजॉन पर चेक कर लीजिएगा। अगर वहाँ सस्ती पड़ रही तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो 440 रुपये की है, लेकिन ये आपको 350 के आसपास मिल जाएगी। तो इस प्राइस रेट पर आपको बहुत ज़्यादा महंगी नहीं पड़ रही है अगर इसमें सारी बुकें कंपाइल की गई हैं। इसमें कुछ बुकें होंगी जो नहीं होंगी, जैसे कि सांख्यिकी वगैरह है। बाकी जितनी भी महेश कुमार बर्णवाल की जितनी भी बुकें आती हैं, उन सभी को इसमें कंपाइल किया गया है। लगभग मैंने देखा है, और अभी मैं जब इसकी इंडेक्स पढ़ूंगा, इंडेक्स में आपको दिखाऊंगा, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये है इसकी इंडेक्स। अब इंडेक्स के बारे में बात करते हैं डिटेल से, तो इससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ने को मिलने वाले हैं। इसमें जो पहला पार्ट दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था का दिया गया है। ये पहली ऐसी बुक है जिसमें राज्य व्यवस्था से स्टार्ट किया गया है, नहीं तो ज़्यादातर बुक्स में हिस्ट्री से स्टार्ट किया जाता है। तो चलिए, अलग एक्सपेरिमेंट किया है, ये भी कुछ अलग चीज़ है। तो पहले देख लेते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में। तो राज्य व्यवस्था में यानी पॉलिटी में आपको सब कुछ पढ़ने को मिलने वाला है। इसमें भारतीय संवैधानिक का विकास है और जितना भी है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इसका जो है पीडीएफ बना के वहाँ डाल दूंगा, पूरी बुक का नहीं लेकिन इंडेक्स का और कुछ चैप्टर्स का मैं डाल दूंगा। तो आपको एक मोटा आइडिया लग जाएगा कि इसमें कैसा कंटेंट दिया गया है, ताकि ये आपके मन में किसी तरह का डाउट ना रहे कि ये बुक में थ्योरी अच्छी नहीं है या ऐसा फैक्ट अच्छे नहीं है। तो मैं पीडीएफ डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, तो आप अगर वहाँ डिटेल से पढ़ लेंगे, कुछ सारे पेज अगर आप पढ़ लेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बुक आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के सारे पार्ट दिए गए हैं। वो देश का नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति वगैरह सब कुछ दिया गया है। पूरी पॉलिटी दी गई है जो कि वनडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। अगला पार्ट ज्योग्राफी का है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इसके बाद आपको एनवायरनमेंट पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, तीन चार चीज़ें कवर हो गई आपकी। पॉलिटी कवर हो गई, ज्योग्राफी कवर हो गई, इसके बाद एनवायरनमेंट आपका कवर हो गया। इसके बाद साइंस का पोर्शन आता है, जो कि साइंस में आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। तो आपको पूरा ये 70 पेज के लगभग है, 69 पेजेस के लगभग है। इसमें बायोलॉजी 69 पेजेस में दी गई है। इसी तरह इसके अलग अलग पार्ट के अलग अलग पेजेस हैं। इसमें सीरियल से पेज नहीं दिए गए हैं, तो मैं आपको लास्ट में पेज बता दूंगा इसके। अब बात करते हैं जो अगला जो पार्ट है, अगला सेगमेंट है, वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, जिसे हम साइंस एंड टेक कहते हैं। तो उसका भी पार्ट इसमें दिया गया है। फिर यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होती है। हिस्ट्री में आपको प्राचीन इतिहास मिलेगा, मध्यकालीन इतिहास मिलेगा और आधुनिक भारत का इतिहास मिलेगा। और ये सारे चैप्टर्स आपको दिए गए हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जितने भी हो सकते हैं, जितने भी हिस्ट्री में आते हैं वनडे एग्जाम में। इसलिए मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में, ये वनडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हमें एक बुक चाहिए और एक बुक से हमारा सारा जीके कवर हो जाए। तो अगर वो इस बुक को भी अच्छे से कवर कर लेंगे, कई बार रिवाइज कर लेंगे और इसको मतलब अच्छे से कवर कर लेंगे, तो उनका जीके लगभग 80% उनका कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला पार्ट है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का, यानी इंडियन इकोनॉमी का। तो इसमें भी दिया गया है, अच्छा खासा दिया गया है, जितना कि वनडे एग्जाम में आता है। इसके बाद कंप्यूटर का पोर्शन है, तो आपका कंप्यूटर भी कवर हो गया। इसके बाद खेल कूद है, तो खेल कूद भी आपका कवर हो गया। इसके बाद पुरस्कार एवं सम्मान है और विविध है। विविध में मिसलेनियस है, जो कि यूपी पेट में जो दिया गया है कि आपको जीके मतलब जनरल अवेयरनेस है, तो वो विविध से आता है। तो विविध को आपको अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि उसमें 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस की बात कही गई है। तो जनरल अवेयरनेस अगर 10 नंबर का आ रहा है, तो आपको विविध अच्छे से कवर करना पड़ेगा। तो ये आपके सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगी, जितना भी आपको जीके जिसकी ज़रूरत है वनडे एग्जाम के लिए।
अब चलिए देखते हैं इसके अंदर चीज़ें आपको कैसे पढ़ने को मिलने वाली हैं, कैसे आपको इसके अंदर मिलेगा पढ़ने के लिए। तो उसको सबसे पहले देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को। राज्य व्यवस्था में देखिए भारतीय संवैधानिक विकास से स्टार्ट किया गया है। एक चीज़ मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं दी गई है, इसमें फैक्ट ज़्यादा दिया गया है। जैसा कि महेश कुमार बनवाल की बाकी सारी बुकें आती हैं उनमें थ्योरी ज़्यादा दी रहती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर अलग अलग बुकें होती हैं। अब उन सभी को इसमें कंपाइल किया गया है, कंसाइज करके किया गया है, तो आपको उतनी थ्योरी पढ़ने को तो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इतना सारा फैक्ट रट सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ये फिर बुक आपके लिए यूज़फुल है। और ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट तो है, जो लोग ये कहते हैं कि हम एक बुक पढ़ेंगे लेकिन कई सारी बुकें नहीं पढ़ेंगे। तो एक बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसमें इतना सारा फैक्ट दिया गया है कि अगर आप पूरा फैक्ट पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे अच्छे से, तो मुझे लगता है कि 80 से 90% आपका जीके कवर हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। इसके बाद जैसा कि आपको मालूम ही है कि इस तरह फैक्ट दिया गया है। संविधान सभा है तो संविधान सभा को भी देखिए थ्योरी के फॉर्मेट में दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से वन लाइनर है। इसमें हालांकि स्टार्टिंग में इसके कवर पेज में ये कहा जरूर गया है कि ये वन लाइनर फॉर्मेट में है, लेकिन ये पूरी तरह से वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ इसमें थ्योरी के माध्यम से दी गई हैं। तो ये रहा भारतीय संविधान का पोर्शन, और इसके मैं 2-4 पेज आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि इसकी थ्योरी कैसी है, इसमें फैक्ट कैसे हैं और क्या कैसा है, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिव्यू में सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं और सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। इसके बाद चलते हैं अगले पोर्शन में, जो कि अगला पोर्शन है हमारा ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में भी चीज़ें इसी तरह दी गई हैं। इसमें काफ़ी सारे लगभग 70 पेज में आपको पॉलिटी देखने को मिलेगी। इस बुक का ज्योग्राफी का पोर्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ज्योग्राफी के पोर्शन में आपको मैप भी मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट भी मिल जाएंगी, थ्योरी भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जो मैंने परीक्षावाणी के समान अध्ययन की बुक बताई थी उसमें लेकिन आपको मैप नहीं मिलते हैं, उसमें आपको किसी तरह के फ्लो चार्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन नो डाउट वो बुक भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो टोटल पूरी तरह से वन लाइनर फॉर्मेट में है। कुछ चीज़ें उसमें दी गई हैं आपको टेबल के फॉर्मेट में, लेकिन उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बुक मुझे काफ़ी बेटर लगी उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हम एक बुक से सारा जीके कवर कर लें और उन्हें कुछ थ्योरी भी पढ़ने को मिल जाए। इसमें आपको मैप देखिए इस तरह के मिल जाते हैं। मैप आपको और भी सारे मिल जाएंगे, इसमें कई सारे मैप दिए गए हैं, इस तरह की टेबल्स दी गई हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। ऐसा नहीं कि इसको बहुत ज़्यादा कंसाइज नहीं किया गया है कि आपको टोटल फैक्ट ही फैक्ट दे दिया गया हो या वन लाइनर फॉर्मेट थोप दिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैप भी दिए गए हैं, जिसमें मैप दिया गया है। तो बुक को जैसे बुक को कंसाइज किया गया है, महेश कुमार बनवाल की जितनी बुकें आती हैं उनको अगर कंपाइल किया गया है, कंसाइज किया गया है, तो इतना भी कंसाइज नहीं कर दिया गया कि आपको दिक्कत हो जाए। इसके अलावा आपको और भी मैप मिल जाएंगे, जैसे कि इस तरह की टेबल्स हैं, तो टेबल के माध्यम से आपको चीज़ें पढ़ने में रटने में आसानी होगी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। अब देखिए इस तरह के मैप मिल जाएंगे, जो कि इस बुक की यूएसपी है। इसमें मैप काफ़ी अच्छे रहते हैं, काफ़ी क्लियरिटी से रहते हैं। तो ये मैप से आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो ये तो रहा, मुझे इसका ज्योग्राफी का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ज्योग्राफी इसमें काफ़ी ठीक ठाक दी गई है, और फैक्ट अगर आप रट सकते हैं तो फिर आपके लिए बुक यूज़फुल है, क्योंकि ये न्यू एडिशन है। तो इसमें डेटा भी पूरा न्यू दिया गया है, तो आपको डेटा की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें देखिए उद्योग, इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ दिया गया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको इस तरह की टेबल मिल जाएंगी, और भी जैसे मृदा है तो मृदा के बारे में इस तरह दिया गया है, तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। तो आपको थोड़ा इसको अच्छे से कवर कर लेना है, ताकि इससे भी कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। इसके बाद चलते हैं अगले पोर्शन में, जो कि हमारा एनवायरनमेंट का है। तो एनवायरनमेंट का पोर्शन भी, क्योंकि एनवायरनमेंट आपको देखा होगा कि यूपीपीटी की जो भी एग्जाम होना है उनमें एनवायरनमेंट को काफ़ी अच्छे से पूछेगा, क्योंकि उसमें एनवायरनमेंट का अलग से पोर्शन दिया गया है। तो एनवायरनमेंट आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें कृषि पशुपालन वगैरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें कवर कर दी गई हैं। तो आपको मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी छोड़ा गया है जो कि वनडे एग्जाम में आ सकता है। यहाँ से पर्यावरण परिस्थिति स्टार्ट होती है, तो इसमें भी अच्छा खासा आपको पोर्शन पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपके लिए यूजफुल हो जाएंगी। जैव विविधता है, बायोम है, जैवमंडल है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हाँ, आपको रटना ज़रूर पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप अगर रटेंगे तो तभी पढ़ पाएंगे। और जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि हमें एक बुक चाहिए, तो ये बुक आपके लिए बेटर हो सकती है। तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। यहाँ से साइंस से स्टार्ट हो जाती है। तो साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पोर्शन मिल जाएंगे, तीनों पार्ट मिल जाएंगे। और इसमें अच्छा खासा पोर्शन दिया गया है, जो कि आपकी सारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर देगी। और मुझे लगता है आपका काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। आपको कई सारी बुकें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसके साथ अगर आप लूसेंट कवर करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अगर नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम इससे चल जाएगा। लेकिन अगर लूसेंट आपके पास है, आप उससे पहले से पढ़ रहे हैं, तो आप इसको एक बार और एग्जाम टाइम पर आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। और अगर आप इसको कवर कर लेंगे तो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। मुझे लगता है आपका जीके का जितना भी है वो सारा कुछ कवर हो जाएगा। जीके के लिए मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगी, और इसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल से दी गई हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी दी गई हैं। तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको कई सारी बुकें लेना पसंद नहीं है, आप कई सारी बुकें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पाचन तंत्र वगैरह, श्वसन तंत्र वगैरह ये सब दिया गया है। हालांकि इसमें मुझे बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा डायग्राम और फिगर देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल बुक है, तो आप थोड़ा बहुत इग्नोर कर ही सकते हैं। यहाँ से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं।
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी कवर हो जाएंगी इस बुक से। यहाँ से भारतीय इतिहास स्टार्ट हो जाता है और भारतीय इतिहास तो आपको मालूम है कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है और इससे हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इतिहास से ही आते हैं। तो आपको इतिहास को अच्छे से कवर कर लेना है और इसमें दिया भी गया है, इतना सीमित दिया गया है जितना कि आपको ज़रूरत है और जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी वनडे एग्जाम उठा के देखेंगे उसमें ज़्यादातर फैक्ट ही पूछा जाता है और इसमें फैक्ट ही दिया गया है। परीक्षावाणी की बुक में आपको फ्लो चार्ट देखने को कम ही मिलते हैं, लेकिन उसमें थ्योरी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। इसमें विजयनगर साम्राज्य है, दिल्ली सल्तनत प्रशासन वगैरह है, भक्ति और सूफी आंदोलन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला, साहित्य कला, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, बाबर एवं हुमायूं, मुगल वंश यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां वगैरह विविध है। इसमें मराठा साम्राज्य है, आधुनिक भारतीय इतिहास यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आधुनिक भारतीय इतिहास का पोर्शन इसमें काफ़ी अच्छे से दिया गया है। 1857 की क्रांति इसमें दी गई है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है तो इससे आपका कवर हो जाएगा लगभग काफ़ी। प्रमुख किसान एवं जनजातीय आंदोलन, विद्रोह, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी कवर हो जाएंगी। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास है, यहाँ से भी ये चीज़ें हैं। सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन है। तो ये सारी चीज़ें ये सब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया है, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन है, भारत के बाहर से क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो हुई, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाएंगी। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग, मालूम इंटू सुधार, तो ये सारी चीज़ें आपको, मुझे हिस्ट्री इसमें सारी कवर आपको कर दी जाएगी। महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन, जो कि आपको किसी भी एग्जाम में महात्मा गांधी से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी इसमें कवर कर दी जाएंगी। गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन, सविनय आंदोलन, सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट वगैरह जो भी है, सारी चीज़ें आपको इसमें हिस्ट्री में कवर कर दी गई हैं। तो हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री के बारे में विविध भी है, तो विविध से जो चीज़ें हो सकती हैं, जो कि जो बुकें हैं और भी कुछ फैक्ट हो सकते हैं, वो विविध में दिए गए हैं हिस्ट्री के। तो इस तरह से विविध आपको हर पार्ट में मिल जाएगा। जो कि चीज़ें उसमें एक सब्जेक्ट में कवर नहीं की जाती हैं, वो विविध में दे दी जाती हैं। यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था स्टार्ट की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी अच्छे से दिया गया है। इसमें पंचवर्षीय योजना है, आर्थिक समृद्धि एवं विकास वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं, आर्थिक नियोजन है, राष्ट्रीय आय है। तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें आपको ज़्यादा मिल जाएगा बजाय लूसेंट के। लूसेंट से ज़्यादा इसमें आपको इकॉनमी मिल जाएगी। मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली है, तो ये सारे फैक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। भारतीय वित्त बाजार है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें कवर हो जाएंगी। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये सारी चीज़ें आपकी जो मिसलिनियस में आती हैं, विविध में आती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो कुछ महत्वपूर्ण खेल एवं उनके संबंधित जानकारी हैं, ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट होता है, यानी सामान्य जानकारी का पार्ट होता है। तो ये भी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। अगर ये बुक अब समाप्त होती है और इसके बारे में सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। यहाँ से पुरस्कार एवं सम्मान वगैरह हैं। अगर आप टोटल बुक की बात की जाए कि इसमें टोटल कितने पेजेस है, तो मैंने काउंट किए हैं, इसमें टोटल आपको 410 पेजेस मिलेंगे। तो अगर आप जीके जीएस की कई सारी बुकें नहीं लेना चाहते हैं, लूसेंट आपके पास ऑलरेडी होगी और इस बुक को अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका सारा जीके जीएस कवर हो जाएगा किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। अब चाहे वो यूपीपी हो या पीटी का एग्जाम देना हो या आपको कोई और एग्जाम देना हो, जैसे बहुत सारे लोग टीचिंग एग्जाम देते हैं, उनके लिए जीके जीएस पढ़ते हैं, तो वो भी इससे रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। और भी जितने भी एग्जाम होते हैं तो उनके लिए इसमें जीके सफिशिएंट है। मुझे लगता है कि ये बुक एक काफ़ी अच्छी बुक हो सकती है अगर आपके पास कोई और बुक नहीं है तो। जैसे परीक्षावाणी की जो समान अध्ययन की बुक आती है वो कहीं कहीं नहीं मिल पा रही है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि वो बुक ना तो ऑनलाइन मिल रही है ना तो ऑफलाइन मिल रही है। तो ये बुक आपको जरूर मिल जाएगी ऑनलाइन भी, मैं इसकी लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा कि ये बुक आपको मिल रही है ऑनलाइन की नहीं मिल रही है। अगर ऑफलाइन मिल जाए तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इस बुक के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। अगर कुछ और रह गया हो, आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो, तो फिर आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।